Friends, I am Rita with you. Today we tell about determiner. सबसे पहले तो डिटरमिनर होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। डिटरमिनर का मीन होता है कि कोई चीज़ कितनी है, वो ज़्यादा है, कम है या एक है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए डिटरमिनर का यूज़ किया जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनर आपके लिए मैं 14 डिटरमिनर लेके आई हूँ। इन डिटरमिनर्स को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला डिटरमिनर है ए का यूज़ अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ होता है। मीन्स जो वोवल 5 होते हैं उनको छोड़कर हर वर्ड के साथ ए का यूज़ होता है। वोवल जैसे कि आपको पता ही है, वोवल क्या होते हैं, AEIOU। ये वोवल होते हैं 5 वर्ड्स। इन 5 वर्ड्स को छोड़कर हर वर्ड के साथ, हर वर्ड के आगे ए का यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जाम्पल भी लिखा है, व्हाट अ फाइन वेदर। यहाँ पे एफ कॉन्सनेंट है इसलिए इसके आगे अ लगा है। सेकंड एन वोवल के साथ होता है, AEIOU। ये 5 वर्ड्स के आगे एन का यूज़ होता है। इसका एक एग्जाम्पल, आई गेट एन एप्पल। थर्ड है सम का यूज़ किसी सकारात्मक वाक्य एजर्टिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। जब हम कोई चीज़ किसी को बता रहे होते हैं और उस चीज़ में हम कुछ का यूज़ करते हैं, वर्ड कुछ, कि मेरे पास कुछ पेन है या मेरे पास कुछ मनी पैसे हैं, तो हम सम का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए हैं। अब यहाँ जो कुछ आया है वो एजर्टिव केवल उसको बता रहा है, ना उसने कोई क्वेश्चन किया है, ना ही ये नकारात्मक वाक्य है, केवल उसको यह सकारात्मक वाक्य बता रहा है। फोर्थ एनी का मीन्स कुछ होता है, लेकिन ये एनी केवल नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमें कोई ऐसी क्वेश्चन पूछना हो कि तुम्हारे पास कुछ कागज़ हैं या तुम्हारे पास कुछ पेन है, तो हम एनी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट, हैव यू एनी पेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई हैव नो एनी सिस्टर, मेरे पास कोई सिस्टर नहीं है, ये नकारात्मक हो गया। उसके बाद लिटल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लिटल, अ लिटल, द लिटल, लिटल का यूज़ होता है कोई अनकाउंटेबल थिंग के लिए जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क, वाटर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं करके रख सकते, इसलिए हम लिटल का यूज़ करते हैं। फ्यू का यूज़ भी सेम होता है, लेकिन वो काउंटेबल वर्ड्स के लिए होता है। जैसे कि पेन, पेंसिल, फ्रिज, ये सब कुछ काउंट कर सकते हैं हम, लेकिन जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिटल का यूज़ होता है। लिटल का यूज़ नेगेटिव के लिए होता है कि मतलब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, कम ही है, इसलिए लिटल का यूज़ होता है। जैसे कि ही हैज़ लिटल मिल्क इन द जग, वो हमें बता रहा है कि उसके पास ज़्यादा मिल्क नहीं है जग में, इसलिए उसने लिटल का यूज़ किया। अगर अ लिटल होता तो मतलब जितना उसके पास है ना, वो उसके लिए पर्याप्त है, इनफ है, वो उसमें खुश है। ही गैव मी अ लिटल मिल्क टू प्रिपेयर टी, मतलब उसने मुझे दूध दिया प्रिपेयर टी, जितने का चाय बन जाए, वो पर्याप्त है उसके लिए। द लिटल का यूज़ होता है जितना भी है उतना दे दिया, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उसने जितना भी था ना वो सब का सब दे दिया। जैसे कि ही गैव मी द लिटल मिल्क, उसने मुझे थोड़ा मिल्क दिया। ही हैड इन द जग, जो उसके पास जग में था, मतलब जितना भी उसके पास जग में था उसने सारा का सारा मुझे दे दिया।
फ्यू का मीन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्यू का मीन काउंटेबल वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। ये भी ऊपर वाले लिटल लिटल जैसे ही यूज़ होगा। जैसे लिटल का नेगेटिव में आ रहा था, वैसे ही केवल फ्यू होगा तो नेगेटिव में आएगा। मतलब कि आई हैव फ्यू पेन्स, वो हमें बता रहा है कि मेरे पास कुछ ही पेन है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पेन है, नेगेटिव में जा रहा है वो। और अफ्यू होगा तो वो सकारात्मक एसर्टिव में जाएगा कि जितना उसके पास है ना वो इनफ है। अफ्यू इनफ के लिए आएगा कि मतलब जितने भी उसके पास है वो पर्याप्त हैं। सकारात्मक के लिए आएगा जैसे कि ही स्पोक अ न्यू वर्ड, मतलब उसने कुछ नए शब्द बोले, तो ये भी उसके लिए बहुत है कि ये कुछ उसने नए तो शब्द बोले। आगे द फ्यू ऑल का आएगा, मतलब जितने भी उसके पास थे उसने सब ये हो गया, जितने भी थोड़े उसके पास थे। द शॉपकीपर शोड द फ्यू पेन्स टू द स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी शॉपकीपर्स के पास पेन थे ना, शॉपकीपर के पास, वो सारे स्टूडेंट्स को उसने दिखा दिए। आगे मैनी का यूज़ काउंटेबल वर्ड्स के लिए होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फ्यू का यूज़ होता है ना काउंट के लिए, पेन को काउंट कर सकते हैं, और कोई भी थिंग या वो स्टेट्स को काउंट कर सकते हैं। उन वर्ड्स के लिए मैनी का यूज़ होता है। ही रोट मैनी लेटर टू हिज फ्रेंड, मतलब उसने बहुत से लेटर अपने फ्रेंड को लिखे थे। उसके बाद मच का यूज़ अनकाउंटेबल इनन्यूमरल क्वांटिटी के लिए होता है। जैसे कि वाटर, मिल्क एंड ऑयल, इन सभी के लिए मच का यूज़ होगा। जैसे कि देयर इज़ मच वाटर इन द रिवर, यहाँ पे बहुत सारा पानी है रिवर में। इसके बाद इच मतलब बहुत सारे जनों में से या किसी दो जनों में से एक, किसी बहुत सारे या दो जनों में से एक चीज़ का होना इच के लिए यूज़ होता है। जैसे इच बॉय इन द टीम प्लेज वेल, टीम में से सिर्फ एक लड़का क्या करता है, अच्छा खेलता है, तो ये इच का यूज़ हुआ। एवरी का यूज़ मतलब सभी का यूज़, सारी चीज़ें। आप एवरीथिंग, एवरी डे, एवरीबॉडी ये तो बोलते ही होगे। एवरी का मीन्स होता है हर चीज़। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरी न्यू थिंग इज़ नॉट बी गुड, मतलब हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती। इच का मतलब एक, एवरी का मतलब सारी, मच का मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी का मीन्स भी बहुत ज़्यादा, आ फ्यू का मतलब थोड़ा, लिटिल का मीन्स भी थोड़ा, एनी का मतलब कुछ, सम का मीन्स कुछ, ए और एन का मीन्स एक। इसमें द का यूज़ और आना था। द का यूज़ बहुत सारे जनों के लिए होता है और चीज़ों के लिए होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। द का यूज़ है ना, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि नदियों के और पहाड़ों के और है ना किताबों के नाम के आगे द का यूज़ होता है। ऐसे नहीं किताब की इंग्लिश, हिंदी ये द का यूज़ होगा, इनके आगे नहीं। कोई पॉपुलर बुक्स होती हैं जैसे कि रामायण, गीता और बाइबल, इन सभी के आगे द का यूज़ होता है। तो आपको पता चल गया होगा द का यूज़ स्पेशल वर्ड्स के लिए होता है, जैसे द मून, द सन। इसलिए मुझे यकीन है आपको डिटर्मिनर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अपने माइंड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी पीडीएफ ले लें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम रीटा विथ यू एवरीबॉडी। बाय बाय, सी यू लेटर।